अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम कुछ ज़ाती बातें करते हैं। बहुत से लोगों को इस बात पे तजस्सुस भी है कि मैं बहुत अच्छी बातें करती हूँ और मैं अच्छी खातून हूँ। हर एक की एक ज़ाती राय होती है ना, लेकिन मैं सोशल मीडिया पे कैसे हूँ? मैं टिकटॉक पे भी वीडियोस बनाती हूँ, तो मैं कैसे सोशल मीडिया पे काम करती हूँ? मतलब हमारा एक कॉन्सेप्ट बन चुका है ना कि जो अच्छी खवातीन होती हैं वो सिर्फ घरों में रहती हैं और वो सोशल मीडिया वगैरह पे नहीं आती। देखें, इस बात को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपको एक अपनी जिंदगी का वाकया बताती हूँ कि जब मैंने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया तो हमारे इलाके में एक गवर्नमेंट कॉलेज था। अगर मैं आगे पढ़ती तो मुझे उसी कॉलेज में एडमिशन लेना था, क्योंकि मेरा ताल्लुक एक मिडिल क्लास तबके से था और प्राइवेट कॉलेज की हम फीसेस दे भी नहीं सकते थे, शहर से दूर भी नहीं जा सकते थे कि हॉस्टल्स वगैरह का खर्चा भी मुश्किल था। सो अगर मैं पढ़ती तो उसी कॉलेज में पढ़ना था और उस कॉलेज की उस दौर में रेपो कुछ अच्छी नहीं थी। अब आप कहेंगे कि कॉलेज की रेपो पे क्या मतलब, क्यों रेपो अच्छी नहीं थी? तो हुआ उस दौर में हुआ कुछ यूं कि उस कॉलेज से 2-3 बार लड़कियां भाग गईं। लोगों ने बाहर बातें करनी शुरू कर दी कि ये कॉलेज अच्छा नहीं है, यहां से लड़कियां भाग जाती हैं, यहां से कोई पढ़ के नहीं आया, यहां तो बस लड़कियां याशी करने जाती हैं। तो कॉलेज की रेपो खराब होने की वजह से एडमिशन में मसला रहा। अब मेरे अब्बू चाहते थे कि मैं आगे पढ़ूं, लेकिन जब लोगों की बातें सुनते फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने मुझे कहा कि आप एडमिशन करवाओ, कोई बात नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज है तो क्या हुआ, बहुत से ऑफिसर्स यहाँ से गवर्नमेंट कॉलेजेस से पढ़ के निकलते हैं, ऐसी कौन सी बात है, गवर्नमेंट कॉलेज प्राइवेट कॉलेज में इतना कोई फर्क नहीं होता, आप एडमिशन लो। तो मेरे अब्बू ने बड़ी सफेद पोशी की जिंदगी गुजारी थी, बहुत मुफलिस इंसान थे, हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन 5 बेटियां भी थीं, हालात भी टाइट थे, मेहनत भी बहुत करते थे। तो जब मैंने कॉलेज जाना था ना, उस कॉलेज में, तो मेरे अब्बू से ज्यादा ना मोहल्ले वालों को फिक्र थी कि इस कॉलेज का माहौल अच्छा नहीं है, इस शख्स ने अपनी इज्जत बड़ी बरकरार रखी हुई है, बड़ा ये देख देख के फूंक फूंक के कदम रखता है, तो अगर माहौल की वजह से भी इसकी बेटी इधर से इधर हुई तो ये तो शख्स जी नहीं पाएगा। तो एक खातून, एक आंटी मेरे अब्बू से कहने लगी कि ऐसा करो, इसको एडमिशन ना लेके दो, इसको ओपन के थ्रू, ओपन भी अच्छा है लेकिन इसको पढ़ने दो अगर ये पढ़ना जरूर चाहती है, वरना जो कॉलेज की फीसेस देनी है वो बचा के इनकी शादी कर दो। तो मेरे अब्बू कहने लगे कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं मैं कर सकता, एक जाती खुदगर्जी के लिए कि कल को यूं ना हो जाए, कल को ये ना हो जाए, मैं बच्चे की जिंदगी खराब नहीं कर सकता। बाजी, मैं ये नहीं चाहता कि जो मसाइल अपनी जिंदगी में मैंने देखे मेरे बच्चे देखें, ये अच्छा पढ़ें, अच्छे ओहदों पे शायद चले जाएं, या तालीम बड़ा मैटर करती है तो ये वो मसाइल ना देखें जो मैंने अपनी जिंदगी में देखे। तो उनसे कहने लगे कि अगर इन्होंने मेरे सफेद बालों को मद्देनजर रखा, मेरी मुफलिसी को देखा, मेरे चेहरे को सामने रखा कि मैंने अपनी जिंदगी किस तरह गुजारी है, तो ये कभी भी गलत चलने की कोशिश नहीं करेंगी। उन्होंने मेरा एडमिशन करवा दिया और मैंने कॉलेज जाना शुरू कर दिया। और जाते हुए मेरे वालिद साहब ने कहा कि इधर उधर की चीजों पे ध्यान नहीं देना, अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, अगर आप पढ़ लोगे तो कल को आपका फायदा है, अगर नहीं पढ़ोगे तो आपका अपना नुकसान है।
तो फिर उन्होंने मुझे एक बात की, मेरे ज़हन में आ गई है कि ऐश कर लो दोस्तों कॉलेज की दीवारों में, कल से गिने जाओगे सबके सब बेकारों में। तो अगर अय्याशी करते रहोगे तो जिंदगी खराब हो जाएगी, और अगर आज पढ़ लोगे तो आपका फायदा है। मैंने कॉलेज जाना शुरू कर दिया। अच्छा, एक दिन ना मेरी कॉलेज की प्रिंसिपल से मुलाकात हो गई। बड़ी बावकार खातून थी, बड़ी गुस्से वाली भी थी, रोब दबदबे वाली। तो मैंने उनसे कहा कि आप इतनी अच्छी हैं, इतनी बारोब हैं, इतना गुस्सा है आप में, आप इन चीज़ों को कॉलेज में रिपोर्ट ठीक क्यों नहीं करते कॉलेज की, कि मेरे जैसी लड़कियों को भी कॉलेज आने में मसला होता है, लोग बातें करते हैं बाहर, हम लोग फिर किधर जाएं। तो वो कहने लगी कि क्यों बेटा, कॉलेज की इमारत बुरी है, ईंटें गलत लगी हुई हैं, क्या चीज इसमें गलत है, क्यों कॉलेज की रैपो बुरी है। कॉलेज की रैपो को बुरा कौन बनाता है, हम और आप। अगर हम लोग अच्छे रहेंगे तो कॉलेज तो दरो दीवार तो बिल्कुल ठीक है ना। तो मैंने कहा कि आप इन लड़कियों को क्यों नहीं रोकते, इन पे कंट्रोल क्यों नहीं करती, आप इतनी बारोब हैं, इनको समझाएं। तो वो कहने लगी कि जब एक बेटी टेढ़ा चलती है ना, गलत रास्ते पे चलने लगती है, तो सबसे पहले उसकी मां को पता चलता है, और अगर वो घर से उसको नहीं रोकती या उसकी बेटी उसके कहने से नहीं रुकती तो मैं कौन होती हूं, मतलब मुझे वो क्या समझती हैं। हम तो एक रास्ता बता सकते हैं ना कि ये अच्छा है, ये बुरा है, आगे जाना तो उन्होंने अपनी मर्जी से है ना। टीचर तो गाइड कर सकता है, ये इंसान पे डिपेंड करता है। तो उधर से ही ऐसा ही मिसाल सोशल मीडिया की है, ये आपकी जात पे डिपेंड करता है, आपकी जो शख्सियत है उस पे, कि आप किसी चीज का अच्छा इस्तेमाल करते हैं या बुरा इस्तेमाल करते हैं। कोई भी ऐप, कोई भी प्लेटफॉर्म बुरा नहीं होता, ये हम लोगों पे डिपेंड करता है कि हम किस रास्ते पे चलना शुरू हो जाते हैं। हम उसमें अय्याशियां शुरू कर देते हैं या उसको किसी अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस पे कोई अच्छा मैसेज कन्वे करते हैं, उस पे लोगों के साथ अच्छी अच्छी बातें करते हैं, या हम अय्याशी करते हैं। आप कह लें डांस करते हैं, लड़कियां ठुमके लगाती हैं, बहुत से काम करती हैं, हर एक की अपनी चॉइस है, हम किसी को भी गलत नहीं कहते। लेकिन इधर मेरा अपनी बहनों और बेटियों से एक अपील है कि प्लीज आप सोशल मीडिया पे आए, आप जो भी आप करें, लेकिन एक मुहज़्ज़ब तरीके से अपना मैसेज कन्वे करें, अच्छे रास्ते को चुनें और अच्छा काम करने की कोशिश करें। हमेशा अपने घर के मर्दों को मद्देनजर रखें, अपने बाप, अपने भाई और अपने शोहरों की इज्जतों का ख्याल रखें। इसका ये मकसद नहीं है कि लड़कियां अगर सोशल मीडिया पे आएं तो वो जरूर कुछ गलत ही करें। आपको ये साबित करना चाहिए कि कोई भी रास्ता बुरा नहीं, कोई भी जगह होती, कोई भी प्लेटफॉर्म बुरा नहीं होता, हम लोग हैं उसको अच्छा या बुरा बना सकते हैं। अगर आप 5 मिनट की या 10 मिनट की वीडियो बनाते हैं तो सुनने वाला वो अपनी जिंदगी के 10 मिनट आपको दे देता है, उस बात पे वेस्ट कर देता है। तो ये 10 मिनट आपके सदका जारिया भी हो सकते हैं अगर आप किसी को कोई अच्छा मैसेज देते हैं, और ये आपको तबाही की तरफ भी लेके जा सकते हैं, ये आपको दोज़ख की तरफ भी लेके जा सकते हैं। जाहिर है जो आपको देख रहा है कोई तो आपसे कुछ सीखेगा ही ना। तो हम हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि अच्छे से अच्छा मैसेज जिधर भी जाएं, ये कोई पाबंदी नहीं है कि फलां प्लेटफॉर्म औरतों के लिए नहीं है, मर्दों के लिए है। हर प्लेटफॉर्म पे हर कोई जा सकता है, लेकिन मुहज़्ज़ब तरीके से। खुश रहें, आबाद रहें, मुझे दुआओं में याद रखें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर दें।
اللہ حافظ.